वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज शैलेश राय और आप सभी को आपके अपने ही चैनल ट्रेडमिक्स में मैं वेलकम करता हूँ। गाइस, मैंने आप सबसे वादा किया था कि 21 डे ट्रेडिंग साइकोलॉजी चैलेंज हम करने जा रहे हैं और आज इसका डे 1 है। एंड आज हम एक ऐसे साइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे जहाँ पे ट्रेडर्स का माइंड फ्रीज हो जाता है, वो कोई डिसीज़न नहीं ले पाते हैं और जो प्रो हैं, जो प्रो प्लेयर्स हैं, वो वहाँ पे उसका फ़ायदा उठाते हैं और मार्केट से पैसा बना लेते हैं। मतलब कि रिटेल वहाँ पैसे लूज़ करता है और प्रो ट्रेडर्स और इंस्टीट्यूशनल्स वहाँ पैसे बनाते हैं। ओके, तो बेसिकली मैं बोलूँ तो जहाँ मार्केट में सारे लोग पैसे खोएंगे, आप वहाँ पे पैसे बना सकते हो सिर्फ और सिर्फ इस मेथड को यूज़ करके। देखो, मैं कोई सपने नहीं दिखाता हूँ, लेकिन रियलिटी ये है कि अगर सच में ये चीज़ें आपने करना स्टार्ट कर दिया ना, आप आज से ही और अभी से ही अपने अंदर ये चेंजेस देखोगे। तो ये वीडियो कितना लंबा होने वाला है आई डोंट नो, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि प्लीज़ एंड तक देखना। उसके बाद आप मुझे कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपका कैसा रहा। ओके, तो सबसे पहले हम थोड़ा सा माइंड फ्रीज के बारे में जानते हैं विस्तार से, डिटेल्स में। उसके बाद इसको कैसे पहचानना है, इस साइकोलॉजिकल मोमेंट को, और उसके बाद हमें इसका कैसे फ़ायदा उठाना है। चार्ट पे भी दिखाऊंगा, रियल दिखाऊंगा, सब कुछ। ओके, तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा इंट्रो दे देते हैं इसका। देखो, माइंड फ्रीज एक ऐसा साइकोलॉजिकल मूवमेंट होता है, एक ऐसा साइकोलॉजिकल पीरियड होता है जब हमें मार्केट रिएक्ट करने नहीं देता, बल्कि हमें कंफ्यूज कर देता है और हम ऑब्जर्व करते रह जाते हैं और अचानक से हमारे सामने से मार्केट निकल जाता है। आपके साथ भी शायद ऐसा होता होगा और हुआ होगा, डेफिनेटली हुआ होगा, और हर रोज़ होता है ऐसा कुछ, हम सोचने पे मजबूर कर देता है, राइट। तो आपने समझ लिया कि एक ऐसा साइकोलॉजिकल मोमेंट जहाँ पे मार्केट हमें कंफ्यूज कर देता है, हमारा ब्रेन फ्रीज हो जाता है, हम कुछ रिएक्ट नहीं कर पाते हैं, बस देखते रह जाते हैं। ओके, तो ये चीज़ को समझने के लिए ना तुम्हें ये 3 स्टेप को समझना पड़ेगा। आप सभी को पता है कि ब्रेकआउट्स, ब्रेकडाउन्स और प्राइस एक्शंस को देख के ही, चार्ट को देख के ही सारे लोग ट्रैप होते हैं, इमोशनली ट्रैप होते हैं, मैनिपुलेशन के वजह से ट्रैप होते हैं। सब लोग ट्रैप होते हैं ना। आप खुद सोच के देखो कि ब्रेकआउट्स के बाद सडन मार्केट में जो है सप्लाई क्यों आ जाता है? क्यों? क्योंकि मैनिपुलेशन है। तो तुम मैनिपुलेशन को अगर नहीं समझोगे तो आपके साथ ऐसे ही होता रहेगा। आप रूल फॉलो करते रह जाओगे। रूल तो आप अच्छे से फॉलो कर रहे हो, आप गलतियां नहीं कर रहे हो, लेकिन आप जो है मैनिपुलेट हो जा रहे हो। मतलब साफ है कि आपकी गलती नहीं हो रही है, आप गलती नहीं कर रहे हो, लेकिन आप मैनिपुलेट हो जा रहे हो। मार्केट आपको मैनिपुलेट कर दे रहा है। तो वही मैनिपुलेशंस को तुम्हें समझने की ज़रूरत है। चार्ट की साइकोलॉजी समझोगे, उसके बिहेवियर को समझोगे, तब जा करके सारी चीज़ें कर पाओगे। मतलब कि चार्ट को प्रेडिक्ट नहीं करना है, चार्ट को ऑब्जर्व करना है, इमोशंस को देखना है, बिहेवियर्स को देखना है, ट्रैप को आइडेंटिफाई करना है, तब देखो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाओगे। ओके, और मैं वादा करता हूँ आने वाले समय में देखोगे आप बहुत कुछ करने वाले हो। ओके, तो ये चीज़ें अगर मुझे माइंड फ्रीज वाले साइकोलॉजिकल मोमेंट को पहचानना है तो मुझे 3 स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा। अब ये 3 स्टेप, पहला है फ्रीज कैंडल, इमोशनल ट्रैप और रियल ड्रॉप। अब ये चार्ट पे मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, उसके बाद रियल चार्ट पे जाकर आपको दिखाऊंगा। तो मान लेते हैं पहला स्टेप है हमारा फ्रीज कैंडल। जैसे मान लेते हैं कि ये प्राइस ऐसे मूवमेंट दे रही है, ओके, एंड सडन स्पाइक आ गया। ओके, ये सडन ब्रेकआउट आ गया। ये जो ब्रेकआउट्स वाला कैंडल हुआ, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे फ्रीज कैंडल। एक मिनट गाइस, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये आपका हो जाता है फ्रीज कैंडल। ओके, ये जो ब्रेकआउट का कैंडल आया ना, ये आपका एक फ्रीज कैंडल हो गया। उसके बाद एक इमोशनल ट्रैप के बारे में बात करते हैं। इमोशनल ट्रैप, जैसे ही आपने बाई करा, आप फोमो में आए या फिर आपने कोई रूल फॉलो किया, कुछ भी, जैसे ही आपने बाई किया,
मार्केट आपके इमोशन से खेल गया, इमोशनली ट्रैप किया आपको। क्या किया? सडन कुछ ऐसा रिजेक्शंस दे देता है और ये साइडवेज यहाँ पे ऐसे कुछ साइडवेज होने लगा। ओके, मतलब आपको इमोशनली यहाँ पे ट्रैप कर दिया। तो ये जो मूव आया, ये जो रिजेक्शंस आया, इसको बोलेंगे इमोशनल ट्रैप। चार्ट पे तो आप देखोगे ना, बहुत मज़ा आएगा। इसको मैं बोलूँगा इमोशनल ट्रैप। ओके, और ये आपका साइडवेज हो गया। चलो, आपने देख लिया कि अचानक से कोई सडन ब्रेकआउट्स आता है। ब्रेकआउट्स के बाद अगर तुरंत से सप्लाई आ जाए, सोच के देखो, आप खुद को इमेजिन करो कि आपने ब्रेकआउट पे सडन एंट्री प्लान करी और आपके सामने तुरंत से रिजेक्शन कैंडल्स आ गया। अब वहाँ पे सुन्न पड़ गए कि आपका स्टॉप लॉस जाएगा या फिर मार्केट आपका ट्रेड जो है टारगेट देगा। कंफ्यूज हो गए, मतलब कि आप अब सेलिंग का नहीं सोच रहे, आप कंफ्यूज हो चुके हो। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा अटेंशन देना। जो बायर्स थे, जो बाई करके बैठे थे, उन सब ने ब्रेकआउट्स पे एंट्री कर लिया। ब्रेकआउट्स पे एंट्री करने के बाद मार्केट क्या करता है? उनको इमोशनली ट्रैप करता है, मतलब तुरंत से रिजेक्शन देता है, एक ऐसा वाइब हाइप बनाता है, तुरंत से रिजेक्शंस। तो वो इमोशनली ट्रैप हो गए। अब वो बैठे हुए हैं अपने स्टॉप लॉस के लिए। अब वो वहाँ सेलिंग करने का नहीं सोच रहे, क्योंकि वो समझ में नहीं आ रहा कि अब करना क्या है। बस अब वो एसएल को जो है देखते रह जाएंगे, एसएल चला जाएगा तो मैं बाहर निकल जाऊंगा, क्योंकि अब उनका ध्यान सेलिंग करने का नहीं है। बस किसी भी तरीके से वो ट्रेड चाहते हैं, वो ट्रेड जो है उनका या तो एसएल ले ले या फिर टारगेट दे दे। वो सेलिंग की तरफ अभी नहीं जा रहे, इमोशनली वो ट्रैप हो चुके हैं। और ओके, समझ में आ गया? आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। अब आता है आपका रियल टॉप। मार्केट अचानक डंप करता है और एसएल जो भी है ना, जितना भी एसएल वगैरह है, सब हंट कर लेता है। जहां पे आपका एसएल भी चला जाता है और आपका कॉन्फिडेंस भी चला जाता है। और यही है माइंड फ्रीज ड्रॉप, जहां ट्रेडर गलती नहीं करता है, बस वो मैनिपुलेट हो जाता है। अब यहां पे रियल ड्रॉप को समझते हैं। जैसे यहां पे मार्केट एक छोटा सा विक बनाया था, सारे लोगों को जो है यहीं पे थोड़ा सा जैसे ही सपोर्ट ले रहा ना, सारे लोगों का ये था कि चलो इसके ऊपर सपोर्ट ले रही है, मैं भी निकल सकती है। लेकिन मार्केट फिर से सडन ऐसे कुछ ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट कर देता है जिसको बोलते हैं रियल ड्रॉप। और मार्केट ऐसे बाउंस नहीं करता है, आराम से ऐसे नीचे की तरफ जो लिक्विडिटी है, जो स्टॉप लॉस है, वो सारे लिक्विडिटी और स्टॉप लॉस को वो हंट कर लेती है। ओके, आपको समझ में आ गया ना? पहला फ्रीज कैंडल ब्रेकआउट होती है, उसके बाद सडन से एक रिजेक्शन कैंडल आती है जिसको हम लोग इमोशनल ट्रैप बोलते हैं। उसके बाद मार्केट यहाँ पे जो है थोड़ा साइडवेज रहती है, साइडवेज रहने के बाद कुछ शेप बनाती है, जैसे कुछ भी शेप बनाती है। जैसे देखो ऐसे ब्रेकआउट्स हुआ, ये जो एरिया का ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हो गया। ब्रेकआउट के बाद कुछ मार्केट ऐसे सडन स्पाइक रिजेक्शन देती है, उसके बाद कुछ भी शेप बनाती है, जहाँ पे किसी भी एंगल से हर बार बायर्स को, सारे लोगों को बाई करने पे मजबूर कर रही है। जो सेलिंग करने का भी प्लान कर रहा होगा ना, उसको भी यहाँ पे इंड्यूस करती है कि तुम बाई करो, थोड़ा साइडवेज होने की कोशिश करती है। और अचानक से ये सपोर्ट देती है जो रियल ड्रॉप होता है, और ये नीचे की तरफ फॉल करती है ना। तो यहाँ पे बायर्स को तो ऑलरेडी वो ट्रैप कर चुकी थी, जो सेलिंग करने का प्लान कर रहे थे उनके लिए भी एक फेक आउट देने की कोशिश करती है। मेजरली देखोगे उनको भी एक फेक आउट देने की कोशिश करती है। तो अगर 100 लोग बैठे हुए हैं सेलिंग करने के लिए, तो 50 लोगों को तो एक बार फिर से बाइंग करने की तरफ लेकर के चली जाएगी, और 50 लोग जो चालाक होंगे, ये जो चीज़ समझ रहे होंगे, वो फिर से सेलिंग साइड की तरफ ही प्लान करेंगे और सेलिंग साइड में पैसा बनाएंगे। राइट? ओके, इतना समझ में आ गया ना आपको? ओके, चलो अब हम इसको रियल चार्ट पे समझते हैं। ओके, जहां पे हम थोड़ा सा ट्रैप वीक के बारे में जानेंगे, वहां पे हम लोग कैंडल फ्रीज मोमेंट को समझेंगे, लिक्विडिटी को भी मैं क्लियर करूंगा आप लोगों को। सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो मेरे को पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है गाइस,
मैं आराम से जो है यहीं पे चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, जैसे कि ये ब्रेकआउट, ओके, ये क्या हुआ यहाँ पे समझने की कोशिश करोगे। आपके सामने एक अच्छा अचानक से ब्रेकआउट आया। पहले तो ऑलरेडी यहाँ से कुछ अच्छा सिनेरियो बनाया था, एक अच्छा सीन बनाया था, सबने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ब्रेकआउट्स होगा, मे भी पॉसिबल है, और ऐसे ही में ही मार्केट फंसाता है लोगों को, क्योंकि ऑलरेडी लोगों को जो है लिक्विडिटी इधर बनाते हुए चला गया है। अगर ये स्लोली स्लोली मूवमेंट करता तो थोड़ा ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा और ऊपर करता, उसके बाद ये गिराता, लेकिन इधर से जिस तरह से ये हाइप बनाया, धड़ाधड़ लोगों की एंट्री होने लगी और मार्केट ब्रेकआउट देता है। ब्रेकआउट पे सारे लोग एंट्री करते हैं और ब्रेकआउट कैंडल के में ही आपको यहाँ पे एक बड़ा सा रिजेक्शंस, एक वीक कैंडल दिखाई देती है, ट्रैप वीक कैंडल दिखाई देती है। जितने लोगों ने बाई किया उनके सामने एक बहुत ही बढ़िया इमोशनल ट्रैप कैंडल जनरेट हुआ। इमोशनल ट्रैप कैंडल मतलब कि बहुत बढ़िया रेड कैंडल्स। जो लोग इधर बाई करके बैठे थे या फिर जो ये बाई किया है, जिसका एसएल है इधर, वो सुन पड़ गया कि अब क्या होने वाला है मेरा, राइट। अब क्या होने वाला है, क्या मार्केट यहाँ से ऑफसेट की तरफ जाएगी या फिर अगर नीचे जाती है तो मेरा एसएल खाएगी, क्योंकि बायर्स को तो यहाँ ऑलरेडी वो फंसा चुका है मार्केट। अब बच चुके हैं सेलर जो सेलिंग करने के सोच रहे हैं इस तरह के रिजेक्शंस को देख करके। उनको भी मार्केट यहाँ से एक रिजेक्शन देती है, ऑफसेट की तरफ जाने की कोशिश करती है। फिर यहाँ और कंफ्यूजन, जो बाई करके बैठे थे वो यहाँ पे ऑलरेडी ट्रैप हो चुके हैं। मार्केट उनको इमोशनली ट्रैप कर दिया है एक बड़ा सा रेड कैंडल्स दिखा करके। बॉटम पे आने के बाद तुरंत से एक बाइंग कैंडल्स यहाँ पे, बाइंग प्राइजेक्शंस यहाँ पे फॉर्म हो जाती है, जहाँ जो लोग सेलिंग करने का प्लान कर रहे थे वो भी यहाँ पे बाइंग में अभी जाने लगे। जैसे कि मैंने बताया था ना कि जो 100 लोग बैठे हुए हैं सेलिंग में, वो 50 लोग तो यहाँ पे बाइंग में कन्वर्ट हो गए। जिस तरह से रिजेक्शन दिया, जिसको आप लोग मेजरली क्या बोलते हो, रीटेस्ट बोलते हो, राइट। आप इसको रीटेस्ट बोलते हो। 50% लोग फिर से रीटेस्ट पे चले गए। जैसे ही ऐसे ही भी बोल सकते हो को कुछ लोग एग्रेसिव एंट्री करते हैं ब्रेकआउट पे, कुछ लोग रीटेस्ट के बाद एंट्री करते हैं। जो रीटेस्ट वाले थे वो लोग भी यहाँ पे एंट्री किए। जो लोग सेलिंग करने वाले थे उसमें से 50% तो यहाँ पे सेल जो है बाई करने चले गए, कि जिस तरह से रिजेक्शन दिया, जिस तरह से बैक टेस्ट दिया, यहाँ पे टेस्ट करके निकला। ओके, समझ गए। अब मार्केट में सारे कंफ्यूज हैं कि अभी मार्केट क्या होने वाला है। अब मार्केट अब असली ड्रॉप दिखाता है। देखो, टॉप पे जाने के बाद तुरंत सडेन जो वीक बनाया था, जो सपोर्ट बनाया था, जो वी शेप बनाया था, उसका ब्रेकडाउन देता है और रियल ड्रॉप आपको ऐसे मार्केट देती है और पूरा लिक्विडिटी हंट कर लेती है ना। लिक्विडिटी स्ट्रक्चर आप देखो, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। ये क्या था, मार्केट ऐसे मूव करके गई है, लिक्विडिटी तो आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो। बहुत सारी चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है, मैंने तो साइकोलॉजी समझाया, थोड़ा सा टेक्निकल लिक्विडिटी की बात कर लेते हैं। ये जो मार्केट ऐसे मूव करके ऑफसेट की तरफ गया है, ये एक तरह से ट्रैप बिल्डअप किया है। गिरने के लिए तुरंत से नहीं गिरती, आप सबको पता है। हमेशा वो कोशिश करता है ये मैनिपुलेट करे एंड देन सप्लाई दे। ओके, तो आपको यहाँ पे ट्रैप दिख गया, लिक्विडिटी दिख गया, तो आपको ये भी देखना है कि नीचे आपका लिक्विडिटी है या नहीं। अगर आपने इस कॉन्सेप्ट को कहीं भी यूज़ कर दिए, जैसे कि आपको नीचे लिक्विडिटी है ही नहीं, आपको ट्रैप दिख ही नहीं रहा है, तो आप वहाँ पे फंस सकते हो। तो पहले तो आपको देखना है कि इधर लिक्विडिटी और ट्रैप वगैरह दिख रहा है या नहीं। समझ गए। तो ये माइंड फ्रीज ड्रॉप पे आप ऐसे काम कर सकते हो। आपको बहुत सारे एग्जांपल्स, जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये भी ब्रेकआउट्स पे बहुत सारे लोग एंट्री किए, बहुत सारे लोगों ने एंट्री प्लान किया, एंड देन मार्केट यहाँ पे सडन रिजेक्शन कैंडल फॉर्म कर देती है। ओके, वो कंफ्यूज हो गया कि अब क्या होना है। इमोशनल ट्रैप कैंडल्स, इमोशनल ट्रैप मोमेंट्स यहाँ पे जनरेट हुआ। उसके बाद मार्केट एक रियल ड्रॉप दे देती है, पूरा का पूरा जो लिक्विडिटी था वो लिक्विडिटी यहाँ पे मार्केट हंट कर लेती है। आई एम राइट। ओके, आपको बहुत सारे एग्जांपल्स चार्ट पे ऐसे मिल जाएंगे। ओके, तो
आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। देखो ये साइकोलॉजी है, ये साइकोलॉजी है, और साइकोलॉजी वाली चीज़ें साइकोलॉजिकल तरीके से सीखी जाती है। और अगर आपको ये समझ में आ गया है तो याद रखो ये सिर्फ और सिर्फ डे 1 है, और हर दिन एक नया ट्रैप और हर दिन एक नई माइंड सेट ट्रेनिंग दूंगा मैं आपको इस चैलेंज में। तो पीडीएफ, इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देता हूँ, आप वहाँ से जा कर के इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और आपके लिए एक होमवर्क रहेगा कि आप इस माइंड फ्रीज सिचुएशंस को चार्ट पे जो है आइडेंटिफाई करो। ओके, और जाते जाते यही कहूँगा कि प्राइस को प्रेडिक्ट मत करो, प्राइस को ऑब्जर्व करो और रिएक्ट करो। ओके गाइस,